नेशनल इंटीग्रेशन है या नेशनल यूनिटी है, राष्ट्रीय एकता है या इसी से राष्ट्रीय बदतमीजी कर देता। राष्ट्रीय एकता। तो ये बात राष्ट्रीय एकता जिसकी शुरुआत तकरीबन लगभग सारे लोगों ने या तो 1947 से की होगी या उसके बाद से की होगी या सरदार पटेल से की होगी या अब तक वो आए होंगे नरेंद्र दामोदर दास मोदी तक। लेकिन मेरे दोस्तों, ये इतिहास तक का नहीं है, ये इतिहास उस समय का है जब सिकंदर महान ने इस देश में प्रवेश किया और वीर गुरुराज के सामने उसने सवाल किया कि क्या ये देश एक राष्ट्र है। ये सवाल तब से इस देश को कचोटता चला आ रहा है, क्योंकि सांप्रदायिकता और जातिवाद की भावना तब से पनपना शुरू हुई और आज तक उससे निजात ना पा सके। ये सरदार पटेल का वो सपना जिसे शायद किसी तक ने पिरोने की कोशिश की कि आओ मिले सब देश बांधो हार बनकर देश के, साधक बने सबसे प्रेम से सुख शांति में संदेश के, क्या सांप्रदायिक भेद से है ऐक्ट मिट सकता हो, बनती नहीं क्या एक माला विदुष, बनती नहीं क्या एक माला विदुष सुनने से कहो। ये एकता का जो पक्ष था वो तब शुरू नहीं हुआ जब सरदार पटेल ने इसको मानस पटल पर के लगा करके रखा। ये कौटिल्य के जमाने का प्रश्न है जो तब कौटिल्य अपने शासक से पूछता चला आ रहा है। और जब लगता है मुझे कि अगर हम एक एकीकरण की उस बयान में बह ना गए, अगर इकट्ठा ना हो गए, तो आने वाले इतिहास में बहुत सारे लोग पूछते रहेंगे। तब वीर गुरुराज के सामने प्रश्न रखा सिकंदर ने कि तुम जिस देश की बात कर रहे हो, भारत के सपूत बनने की बात कर रहे हो, क्या वो देश जैसा है? उसने उत्तर दिया, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्यो दक्षिणम वर्षम तत् भारत नाम भारतीय संस्कृति, अर्थात हिमालय के दक्षिण में और समुद्र के उत्तर में जो भूमि पाई जाती है वो संपूर्ण भारत भूमि के नाम से जानती है। उस पर रहने वाली सब भारत की संतानें हैं। लेकिन क्या यह देश कभी एक देश बन सका? कौटिल्य ने ये भगीरथ प्रयास करने की कोशिश पूरी तरह से की, लेकिन वो संरचनात्मक एकता लाने का प्रयत्न कर सके, लेकिन भावनात्मक एकता इस देश में ना कभी रही और ना आज तक बता सके। 1192 का वो इतिहास याद कीजिए, तराइन के मैदान में मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज चौहान को परास्त किया। उसके बाद आप 800 साल तक गुलाम बने रहे। ये कहने की बात है कि हम 200 साल ब्रिटिश जो हमारे यहाँ अंग्रेज हैं उनसे हम लूटे गए, लेकिन आप देखिए आपकी शिक्षा का पलायन तभी से शुरू हो गया जब मुगल काल की शुरुआत होती है। तक्षशिला और नालंदा का साक्षी बनने वाला भारत शिक्षा से अलग होता चला गया, क्योंकि आप एकीकरण या राष्ट्र निर्माण के बारे में तब सोचेंगे जब उसमें सबसे पहले मूलभूत सुविधाएं हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, और उससे हम बिल्कुल अलग निकल कर चले गए क्योंकि उन्होंने हमें ऐसा कुछ दिया ही नहीं। ये सवाल कचोटता हुआ 1600 में आकर के एक भाव बन जाता है जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ आए, और लगातार ये था कि हम खुद ही आमंत्रित करते रहे लोगों को कि आइए और हमारे ऊपर शासन कीजिए। सन 1600 में यहाँ ब्रिटिश कंपनी की स्थापना होती है और उस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिस तरह से भारत को लूटा, पूरा शासन स्थापित कर दिया यहाँ पर सीमित संख्या में आए अंग्रेजों ने। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, राष्ट्रीय एकता का भाव हमारे अंदर था ही नहीं। यही सवाल पूछा अंग्रेजों ने एक बार फिर जब हम नेशनल यूनिटी की बयान बहा रहे थे, हमने राष्ट्रीय आंदोलन शुरू किया, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने उस सवाल का जवाब दिया कि वी आर द इमर्जिंग नेशन, हम राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में हैं। और तुम कह रहे हो कि हम व्हाइट करने के थ्रू यहाँ पर राज्य कर रहे हैं। जी नहीं, वी आर द इंटेलेक्चुअल प्रोटेक्टर्स ऑफ मैनकाइंड, हम मानवता के सैकड़ों काल की अंगड़ाइयां हैं और तब से हमने एकता के भाव शुरू कर रखे हैं। लेकिन शायद ऐसा कुछ था नहीं, और जिसका भाव ठीक भारत विभाजन के समय सबसे ज्यादा अगर किसी को बुरा था तो वो भारत के सपूत सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, कि जिनके नाम पर आज हम राष्ट्रीय एकता सप्ताह मना रहे हैं। ये मानो ऐसा था जिसके दिल में ये कसक थी कि अब इस देश को एक करें। भारत विभाजन का पूरा कोठा तैयार हो चुका था। मुझे लगता है कि उसे रोकने का इन्होंने पूरा प्रयत्न किया, लेकिन इस व्यक्ति से यह संभव ना हो सका, और जिन्ना ने द्विराष्ट्र के सिद्धांत के आधार पर भारत का विभाजन कर दिया। लेकिन इसके बाद जो अंग्रेज एक छोड़कर गए थे हमारे सामने एक सवाल, जिसका हल इन्होंने निकाला, 565 रियासतों का विलय कराया भारत में। लेकिन दोस्तों, वो एकीकरण हुआ, उसके बाद भावनात्मक एकता आई, लेकिन यह महापुरुष हमारे बीच बहुत दिनों तक रह न सका, और उसके बाद तमाम सारे भावों से गुजर कर यहाँ पर खड़े। आज आतंकवाद, संप्रदायवाद, नक्सलवाद, ये तमाम सारी प्रताड़नाएं हमारे देश को लगातार विकसित करती चली जा रही हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में हमारे सामने ये सवाल बहुत बड़ी तरीके से मुंह उठाए खड़ा हुआ है। इसका समाधान हम कैसे करें? तो हमें सरदार पटेल बनने की जरूरत है। मुझे लगता है कि अगर वैसा महामानव होता तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाता होता। हमारे पथ प्रदर्शन
तन में अतुल गुरुद्वार आ जाए, हृदय में देशभक्ति का प्रबल ज्वार आ जाए, ठिकाना ढूंढ लेंगे सब भयानक जिन आतंकी। अगर वह दौर